Hey guys, this is Niyati Shah and thank you for watching EduN. Today we are back with our another video and today's video is very exciting and very interesting. और आज तक शायद आपको ये सब चीजों के बारे में किसी ने नहीं बोला होगा, but today we are going to address those things which nobody has ever talked about, right? Okay. And today we are going to talk about 5 ways to earn money being a school student. Yes, you got me right. Today we are going to give you some creative and very easy solutions and very easy ways to earn money being a school student. So just stay tuned for the solutions and ways to earn money. Okay, so now the first way to earn money is freelancing. अब majority of you don't exactly know the meaning of freelancing. बहुत सारे उसके बारे में मिसइंटरप्रिटेशंस है कि फ्रीलैंसिंग किसको बोलते हैं, क्या होता है फ्रीलैंसिंग एंड सो ऑन. सो सबसे पहले तो फ्रीलैंसिंग क्या होता है. फ्रीलैंसिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी काम को फ्री में कर दो. फ्रीलैंसिंग मतलब आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेते हो, यू आर नॉट सपोज टू वर्क देयर for full time and for longer period of time. You just work there for a particular project or for a particular task. For example, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे अगर ये वीडियो का कंटेंट किसी से लिखवाना है एंड हम लोगों का डील हुआ है कि हम लोग 10 वीडियो का जो कंटेंट है तब तक हमारा जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो रहेगा. सो द पर्सन हु इज opting this work of making content for 10 videos will be called a freelancer. So उसका जिम्मेदारी क्या रहता है, उसको कोई 9 to 5 का जॉब नहीं करना, उसको यहाँ पे कोई जगह पे आना नहीं. वो अपने घर पे बैठ के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो 10 वीडियो का कंटेंट मुझे बना के दे सकता है. और वो जो काम उसने किया दैट इज कॉल्ड फ्रीलैंसिंग. और फ्रीलैंसिंग में 2 ऑप्शंस होता है. एक होता है पेड वर्क का ऑप्शन होता है जहां पे यू गेट पेड फॉर योर वर्क, एंड दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि जहां पे आर्टिस्ट मेजोरिटी ऑफ द आर्टिस्ट सिलेक्ट दिस ऑप्शन कि जहां पे they don't get paid for their work but rather they get credits for their work or maybe they get a shout out for their work. So it works like a vice versa in the situations. It works according to the situations. और यहाँ पे फ्रीलैंसिंग का ऑप्शन हो गया. अब फ्रीलैंसिंग से आप पैसे अर्न करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो. देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आउट देयर. You will be able to find so many applications on Play Store जहां पे आपको फ्रीलैंसिंग वर्क के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी. बट आपको मैं टॉप के जो 2 एप्लीकेशंस है जिसको मैंने पर्सनली यूज किया है और मुझे उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे, तो दे आर अपवर्क एंड truelancer.com. अपवर्क एंड truelancer.com दोनों ही एप्लीकेशन बहुत अच्छा है. आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वहां पे जाना है, आपको अपना प्रोफाइल बनाना है और उसके बाद आपको अपना जो भी आपको कोई भी फील्ड में काम करना है तो आपको वो स्किल को वहां पे सर्च के ऑप्शन में डाल देना है. एंड देन यू विल रिसीव हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द स्किल दैट यू हैव एंटर्ड इनटू दैट सर्च ऑप्शन. ठीक है. और वहां पे क्यों इतना ज्यादा स्कोप है, बिकॉज वहां पे इंटरनेशनल क्लाइंट ज्यादा आता है. ठीक है. तो अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स आता है तो उसका पेमेंट वगैरह सब कुछ सिस्टम यूएस डॉलर्स में होता है. तो आपके पास वो ऑप्शन ज्यादा होते हैं बिकॉज रुपये के कंपैरिजन में जो डॉलर का प्राइस चल रहा है तो वो अल्टीमेटली ज्यादा है, तो आपको अर्निंग्स भी काफी ज्यादा दिखती है. सो यू कैन अर्न रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फ्रॉम डूइंग अ फ्रीलांसिंग टास्क और फ्रीलांसिंग वर्क. So first option was freelancing. Do check out those applications and try your hands on them. और वहां पे बहुत सारे चीजें होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेटा एंट्री होता है, फिर वहां पे कंटेंट राइटिंग होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग होता है और ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं. सो आपका जो भी स्किल है आप उसको वहां पे जाके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके यू कैन अर्न मनी सिटिंग एट योर होम. ओके. सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड ऑप्शन दैट यू हैव एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज ट्रेडिंग. अब ट्रेडिंग क्या होती है वो भी आप शायद आपको नहीं पता. लेट मी जस्ट अज्यूम दैट आपको नहीं पता. सो ट्रेडिंग इज व्हाट. ट्रेडिंग में आप क्या करते हो कि आप किसी और के पास से गुड्स परचेज करते हो और किसी और को आप बेचते हो. सो बेसिकली यू जस्ट गेट दैट एडिशनल मनी फॉर परचेसिंग इट एंड फॉर सेलिंग इट टू समवन, you know, tagging the higher price. Let me just give you a small example to make it simple. Okay, मान लो like for this specs, अगर मेरे पास ये स्पेक्स है, ठीक है, मैंने कहीं से परचेज किया इसको. मान लो कि इसको मैंने परचेज किया 1500 रुपए में. अब मुझे पता है कि मार्केट का जो प्राइस है उसका वो बहुत अच्छा चल रहा है और कोई और इंसान मेरे को मिल रहा है कि जिसको ये स्पेक्स की जरूरत है.
सो मैं उनको बोलूंगी कि मैं इसको 2000 में आपको बेच सकती हूँ। सो यहाँ पे ट्रेडिंग इज मैंने किसी और से खरीदा, इसको मैंने किसी और को बेचा, और जो बीच का 500 रुपए का मार्जिन है दैट इज माई प्रॉफिट, ओके, एंड दैट इज माई अर्निंग। अब यहाँ पे सिर्फ ये स्पेक्स का तो एक एग्जांपल था, यहाँ पे आप बहुत सारी और चीजें कर सकते हो। यहाँ पे सबसे अगर अच्छी चीज आपको करनी है एज ए स्कूल स्टूडेंट, तो आप अपनी स्कूल की जो कुछ कुछ स्टेशनरी होती है, मतलब कार्टून्स वगैरह आते हैं, प्रोजेक्ट का कुछ सामान आता है, जो आपके स्कूल के आपके फ्रेंड सर्कल के सारे बच्चे उसको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत अच्छा खासा सामान है। आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे कोई एरिया से उसका बल्क परचेज कर सकते हो। आई वुड नॉट रियली सजेस्ट बल्क परचेज बिकॉज आप अभी बहुत छोटे हो ये सब इन्वेस्टमेंट वगैरह चीजों के लिए, बट फिर भी आप ऐसा कर सकते हो। और आपको अगर वो सेफ्टी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले एक बार मार्केट में जाओ, प्राइजेस वगैरह कंफर्म कर लो कि इसके प्राइजेस क्या चल रहे हैं, ठीक है, और जो भी उसका होलसेलर है या फिर मैन्युफैक्चरर है ना, ट्राई करो कि आप सीधा उनसे कांटेक्ट करो, ओके। और आप क्या कर सकते हो कि आप वो प्राइस उनसे निकलवा के आओ और मार्केट प्राइस जान लो कि उसका प्राइस में ऑब्वियसली मार्जिन होगा, बिकॉज जब होलसेल मैन्युफैक्चरर से होलसेलर्स, होलसेलर से रिटेलर्स एंड रिटेलर से हम लोग परचेज करते हैं। सो देयर इज देयर आर 3 काइंड ऑफ मार्जिन दैट आर एडेड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो आप अब अपने स्कूल में जाके अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है, जितने ग्रुप सर्कल, उन सबको पूछ लो कि मेरे पास ये चीज है, और ट्राई करो कि मार्केट से थोड़ा डिस्काउंट दे सको। अगर आप उनको तो डिस्काउंट आप ऑफर कर सकते हो, और उनसे पहले ऑर्डर्स ले लो कि आपको क्या चाहिए, आपको इतना चाहिए, आपको इतना चाहिए। तो वो ऑर्डर एक बार कंफर्मेशन आने के बाद यू कैन गो टू दैट मैन्युफैक्चरर एंड नाउ यू कैन परचेज द प्रोडक्ट, बिकॉज अब आपके पास एक कंफर्म ऑर्डर तो है ही, उसको जाके फटाफट से बेच दो और बीच का थोड़ा बहुत कमीशन आपका, राइट। So by doing trading you can also earn lot of money, and trading बहुत सारी चीजों का हो सकता है, बहुत सारी चीजें, एंड स्पेशली हम जो गुजराती लोग हैं, मैं गुजराती, तो हम हमारे गुजरात में मतलब बोलते हैं कि ऐसे गुजराती में बोलते हैं कि गुजराती हो तो धंधो कर्या वगैरह ने चाले ज नहीं। उसका मतलब ये है कि गुजराती जो लोग होते हैं ना, उनको हर एक चीज में धंधा ही दिखाई देता है। मतलब कुछ भी चीज होती है तो हम लोग उसको मतलब उसके अंदर से बिजनेस कैसे डेवलप करना है, सो वी क्लियरली नो दिस, सो यू कैन यूज दिस। Now coming to the third option, and that is my personal favorite of all time, and that is teaching. अब teaching को recommend करने के मेरे पास actually 2 motives है। सबसे पहले तो why you would listen to my advices? I mean, who am I to give you the solutions to earn money? मैंने ऐसा कुछ उखाड़ा है या नहीं उखाड़ा? Was I able to earn money when I was your age or not? When I was your age or not? So the answer is yes, I was earning money when I was 16 years old, and I am independent since then. So you can definitely trust my advices and my solutions because they are all tried and tested. Okay. So मैंने अपना जो करियर की शुरुआत की थी ना, तो वो मैंने टीचिंग से किया था, ठीक है। और अब आप जब छोटे हो तो बाय टीचिंग आई डोंट लिटरली मीन कि किसी को जाके कोई आपको उसके टेक्स्ट बुक मतलब आपका जो उनका जो एकेडमिक्स है उसके बारे में आपको उनको पढ़ाना है। टीचिंग का ना एक डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे लार्जर स्केल पे हम लोग टीचिंग को ले सकते हैं कि यू कैन टीच एनीवन द स्किल्स दैट यू आर गुड एट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको डांसिंग बहुत अच्छा आता है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन सेशंस ले लो और अपने सोसाइटी में या फिर 3-4 बच्चों को इकट्ठा करके उनको डांस सिखा दो, दैट इज टीचिंग। आप या फिर आपको हमारी जो जनरेशन है, वी आर गुड एट सोशल मीडिया हैंडलिंग एंड एवरीथिंग। तो हमारे फैमिली में जो हमारे बड़े लोग हैं, हमारे मॉम डैड या फिर हमारे दादा दादी, तो दे आर वेरी क्यूरियस टू एक्सप्लोर सच थिंग्स, बट दे डोंट लिटरली नो हाउ टू यूज देम, या हाउ टू ऑपरेट सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। सो आप ये काम भी कर सकते हो, आप उनको जाके सोशल मीडिया सिखा सकते हो कि कैसे यूज करना, कैसे यूज नहीं करना। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टीचिंग। सो बाय टीचिंग आई डोंट लिटरली मीन कि आपको जाके उनको सब्जेक्ट्स ही पढ़ाना है, बट इफ यू आर गुड एट इट देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट ऑप्शन टू। बट यहाँ पे टीचिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप ऐसा कुछ छोटा मोटा करके भी पैसे कमा सकते हो। एंड यहाँ पे टीचिंग कराते कराते आपकी वो जो स्किल्स है ना, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल कि आप जब किसी को सिखाते हो तो आपका परफेक्शन उस चीज के बारे में धीरे 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 बढ़ता जाता है, राइट। सो टीचिंग वॉज ऑल्सो वेरी फीसिबल ऑप्शन कि आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना और आप अपनी पढ़ाई के साथ उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ solution that we have to earn money, and which is MUNs. Okay, basically MUN is Model United Nations. ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती है जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो पॉलिटिकल इश्यूज या फिर और भी जितने इश्यूज होते हैं
यूनाइटेड नेशंस में जो कमिटी होती है जहां पे एवरी ईयर वहां पे मीटिंग्स होती है, अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे उनके कंट्री का जो स्टैंड है उसके बारे में बात करते हैं, प्रोग्रेस के बारे में, सोल्यूशंस के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, आगे क्या होने वाला है उसको हम कैसे डील करेंगे, वो सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो वो सब जो चीजें होती है ना, तो वो MUNs में होती है। And if you are someone who really enjoys doing this research and who enjoys being part of such political debates, तो आप definitely MUNs में जा सकते हो। अब MUNs में 2 तरीके के पार्टिसिपेशन हो सकते हैं। एक होता है कि आप एज अ डेलीगेट पार्टिसिपेट करो। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग एज अ डेलीगेट देन यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस दैट इज देयर, और आप वहां पे डिबेट का हिस्सा बन सकते हो। और दूसरा जो पोर्शन होता है दैट इज EB एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये पूरी जो डिबेट होती है ना, पूरी कमिटीज की डिबेट होती है, डिफरेंट कमिटीज होते हैं, तो वो कमिटीज की डिबेट को वो लोग मॉडरेट करते हैं एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर इट। एंड आई माई सेल्फ हैड माई स्टूडेंट्स who were part of EB because they had this pretty good experience of attending MUNs। and एक बार धीरे धीरे पहले MUNs को अटेंड करना शुरू करो बिकॉज इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर जनरल नॉलेज, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर लीडरशिप क्वालिटीज। सो आपको वो सब चीजों में तो फायदा होगा ही होगा, बट आफ्टर अटेंडिंग मे बी 5 to 6 or 10 something MUNs, you will be able to understand the tactics and you'll be able to crack it basically। और आपको अगर बहुत मजा आ रहा है तो you can also participate there as an EB, तो you can earn money that way also। और अभी तो बहुत कल्चर चल रहा है यहाँ पे भी, हमारे गुजरात में भी बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड बन गया है कि लाइक एवरी ईयर देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ MUNs हैपनिंग ओवर द सिटी, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो इट्स लाइक आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और आपकी अर्निंग्स भी हो जाएंगी, राइट। सो MUNs so this was the 4th solution that we had। Okay, so now coming to the next solution that we have, and that is content creation। yeah, कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई एज नहीं होती आपकी। इट्स लाइक राइट नाउ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम क्रिएटिंग कंटेंट एंड यू आर कंज्यूमिंग दैट कंटेंट। सो अभी जो एरा आएगा ना, डिजिटल एरा ऑलरेडी आ चुका है एंड अभी के टाइम में वी ऑल नो कि हम लोग सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम हम लोग डिजिटल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से ही करते हैं, लाइक बाय लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, बाय वॉचिंग अ वीडियो, और बाय हैव अ लुक, बाय getting a course, by getting ourselves enrolled in a course online। तो ये सब चीजों से ही हम मैक्सिमम कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो आगे का जो 10 साल का टाइम है वहां पे इससे भी और ज्यादा लोग कंटेंट कंज्यूम करने के लिए प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे। तो जितना भी कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो, फिर समवन कि आपको अगर कंटेंट अच्छे से क्रिएट करना आता है, आपके पास कोई चीज का नॉलेज है, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट कंटेंट। ओके, सो यू कैन स्टार्ट योर ओन पॉडकास्ट, यू कैन स्टार्ट making videos, or you can start making videos on Instagram और YouTube का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, वहां पे जो मोनेटाइजेशन होता है तो वो थोड़ा लेटर ऑन स्टेजेस पे होता है, नॉट इन द अर्लियर स्टेजेस। बट आप अगर इंस्टाग्राम पे चाहते हो, आपका अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है वहां पे, तो यू कैन डू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एंड थिंग्स लाइक दैट। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर ऑल्सो, जहां पे ब्रांड्स के साथ आप कोलैबोरेट करके, लोकल ब्रांड्स के साथ आप कोलैबोरेट करके आप अच्छे से पैसे अर्न कर सकते हो। सो दिस आर द सॉल्यूशंस दैट वी हैव फॉर यू टू अर्न मनी व्हाइल लर्निंग इन योर स्कूल्स। एंड या, सो वी ऑल वांट टू अर्न सो मच मनी। Anyways, so अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, so don't forget to hit the like button and also don't forget to subscribe to our channel। We come up with interesting videos twice a week, and stay tuned for our upcoming videos। And also let us know in the comment section that whether you tried our solutions or not, and how did you find them, did they work for you or not. Do let us know in the comment section। Thank you, till then, bye bye, tada।